हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन जो आता है उसका जनवरी मंथ का हैंड नोट्स बना करके वीडियो के फॉर्म में देंगे। ये स्पेशली जो होगा आपको बीपीएससी 67th बीपीएससी पीटी के लिए होगा। इसके अलावा बिहार के अन्य एग्जाम बीएसएससी, बिहार एसआई और बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप देखेंगे कि लगभग जो 100 क्वेश्चन है उसमें से 30 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर से आता है। देखिए कितना आया था 66 में, बिहार से जुड़ा हुआ 24, करंट अफेयर 36 था, सोचिए कितना ज़्यादा है, और इतिहास 35, मतलब 70 क्वेश्चन जो है आप इन दो चीज़ से ही कवर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप साइंस कर ले रहे हैं, बिहार कर ले रहे हैं और ज्योग्राफी भी कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका श्योर शॉट जो है पीटी हो जाएगा। तो इस वीडियो सीरीज को जरूर देखिएगा। हर मंथ हम प्रतियोगिता दर्पण को हैंड नोट बना करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय घटना क्रम से जुड़े हुए करंट अफेयर। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण था बिहार विधानसभा चुनाव, जिसकी घोषणा जो है 25 सितंबर 2020 को किया गया था। डेट याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि आचार संहिता कब लागू हुआ था, तो जिस दिन घोषणा होती है चुनाव की उसी दिन से जो है आचार संहिता लागू हो जाता है। तो आपका 25 सितंबर 2020 होगा। इस चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला और नीतीश कुमार जो है फिर से सीएम चुने गए। फर्स्ट सीएम पूछ दिया था, देखिए 66 बीपीएससी का पीटी में, तो कृष्ण सिंह थे। कुछ कुछ आसान क्वेश्चंस भी होता है तो उसको तो आपको श्योर ही गलत नहीं करना है, तभी सिलेक्शन आपका पीटी में हो जाएगा। चुनाव कितने चरण में हुए थे? 3 चरण में, 28 अक्टूबर को, 3 नवंबर को और 7 नवंबर को। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या देखिए 243 है, जिसमें एनडीए को 125 आया, भाजपा 74 और जदयू को 43 सीट आया था। आरजेडी जो है सबसे बड़ा पार्टी बना 75 सीट के साथ, वीआईपी को 4 सीट और हमको 4 सीट आया था। कांग्रेस को 19 सीट और वाम दल को जो है 16 सीटें आई थी। देखिए डिप्टी सीएम 2 इस बार बनाए गए हैं। कौन कौन से? श्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, इन दोनों के दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया। नीतीश कुमार इस बार 7वीं बार सीएम के तौर पर जो है शपथ ग्रहण लिए। उनको शपथ ग्रहण किसने दिलवाया? बिहार के तत्कालीन गवर्नर फागू चौहान ने। सबसे कम मतों का जीत यानी सबसे कम वोट से कौन जीते? तो यह कृष्ण मुरारी सिंह जीते, जो कि शक्ति सिंह यादव हिलसा का जो क्षेत्र है वहां से 12 वोट, मात्र 12 वोट से इन्होंने जीत हासिल किया। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ अन्य राज्यों में उपचुनाव हुए। एमपी में 28 सीटों पर, यूपी में 7 और गुजरात के 8 सीटों पर उपचुनाव हुआ। इसके साथ साथ हाल ही में जो है राज्यसभा के 11 सीटों के लिए भी चुनाव किया गया। ठीक है, तो वर्तमान में भाजपा का राज्यसभा में 93 सीट हो गया है, कांग्रेस 37, तृणमूल का 13 है, बीजू जनता दल का 9 और एआईडीएम का 9 सीट है। तो ये मेजर पार्टी का वर्तमान में जो राज्यसभा में सीटों की संख्या आई है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए काफी इंपॉर्टेंट, मानव रहित गगनयान की उड़ान 2021 अंत तक होगा। ठीक है, जो 2020 में प्रस्तावित था उसको कोविड-19 के कारण रोक दिया गया और 2021 के लास्ट तक इसका टारगेट रखा गया है। देखिए इसरो जो है 2 मानव रहित गगनयान का प्रक्षेपण करेगा। पहला 2021 तक संभव है, जो कोविड-19 के कारण 2020 में रोक दिया गया था। स्वदेश विकसित रोबोट, इस रोबोट का नाम क्या है? व्योम मित्र, याद रखिएगा। व्योम मित्र जो है स्वदेश विकसित रोबोट है और इसी को जो है अंतरिक्ष का गगनयान में भेजा जाएगा। किसके द्वारा प्रक्षेपण किया जाएगा? तो ये होगा GSLV M3 के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए PSLV 49 के जरिए EOS 01 का प्रक्षेपण 9 नवंबर 2020 को श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इसके साथ साथ इसमें जो है 9 विदेशी उपग्रह को भी भेजा गया था। अगला देखिए, DRDO के द्वारा सतह से आकाश में मार करने वाली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM का परीक्षण 12 और 17 नवंबर को उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा किसका? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। कहाँ से? उड़ीसा के चांदपुर से। देखिए अगला देखिए, भारतीय नौसेना के लिए तैयार स्कॉर्पिन श्रेणी के पनडुब्बी वजीर, ठीक है,
VAJIR वाजिर का जलावतरण मुंबई के मंझगांव में 11 नवंबर 2020 को हुआ। यह मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स MDL के द्वारा बनाया गया। तो किसने बनाया है याद रखिएगा, और पनडुब्बी का नाम क्या है, वजीर है। कब इसको जलावतरण किया गया, 11 नवंबर 2020 को। ध्यान से देखते चलिएगा, पूरा आपका BPSC PT को लेकर के ये नोट बनाया हुआ है और मंथली आपको मिलते रहेगा। PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, DRDO ने रूस के सहयोग से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का परीक्षण 24 नवंबर 2020 को किया। ठीक है, इसमें आपको पूछता है कि ब्रह्मोस जो है किसके सहयोग से बनाती है, भारत और रूस के सहयोग से। ठीक है, तो लैंड अटैक वर्जन का प्रक्षेपण किया गया। इसकी मारक क्षमता जो है इसमें बढ़ा दी गई है। पहले था 290 किलोमीटर, जो अब जो है लगभग 400 किलोमीटर तक यह मार कर सकेगा। स्पीड इसका है 2.8 मैक तक बढ़ गया है। देखिए, ब्रह्मोस का नामकरण किया गया है भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर जो है ब्रह्मोस नाम दिया गया है इस मिसाइल का। अगला देखिए, भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, नाम याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम सिद्धि, को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली टॉप 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर प्रणालियों में जो है 63वां स्थान प्राप्त हुआ। तो आपको पूछेगा भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर को इंडिया के टॉप 500 में पोजीशन मिला, तो आंसर होगा परम सिद्धि। या परम सिद्धि दुनिया के टॉप सुपर कंप्यूटर में कौन सा स्थान पर है, तो ये होगा आपका 63वां। अगला देखिए, उमंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उमंग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो उमंग का जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्करण हाल ही में जारी किया गया है। अब देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के करंट अफेयर को। ठीक है, देखिए, अमेरिका पेरिस समझौते से जो है 4 नवंबर 2020 को बाहर हो गया। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। नेक्स्ट देखिए, जापान में सम्राट नारुहितो के छोटे भाई अकिशिनी को जापानी राज सिंहासन का उत्तराधिकारी 8 नवंबर 2020 को घोषित किया गया है। नाम याद रखिएगा, जापान के उत्तराधिकारी कौन बना है, अकिशिनी। ठीक है, कब बनाया गया, 8 नवंबर 2020 को। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट, एशियान का 37वां शिखर सम्मेलन व संबंधित बैठकें 12 से 15 नवंबर 2020 के बीच वियतनाम की मेजबानी में संपन्न हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष किया वियतनाम के प्रधानमंत्री, उनका नाम याद कर लीजिए, गुयान शुआन फुक। ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब है, नेक्स्ट वीडियो से ये भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिए। आसियान की अध्यक्षता 37वां का किसने किया, गुयेन शुआन फुक, जो कि वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। एशियन का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, इसको याद कीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2021 का जो है 38वां शिखर सम्मेलन आसियान का, वो कहाँ पर आयोजन होगा, ब्रुनेई में प्रस्तावित किया हुआ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का नेतृत्व जो है भारत की ओर से जयशंकर ने किया, जो कौन है, भारत के विदेश मंत्री हैं। देखिए, एशियन के मेंबर कौन कौन से हैं, इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एशियन के मेंबर हैं टोटल 10 कंट्री, कौन कौन, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सभी के सभी एशियान के सदस्य हैं। एशियान का स्थापना कब किया गया था, 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। ठीक है, 1967 को। नेक्स्ट देखिए, G20 का 15वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ 21 से 22 नवंबर 2020 के बीच। कहां पर हुआ, ये वर्चुअली हुआ था। ठीक है, वर्चुअल, कोई प्लेस इसका नहीं था। ठीक है, कोविड-19 के कारण जितने भी जो सम्मेलन है वह वर्चुअली ही हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। देखिए, 14वां जो है यह ओसाका जून 2019 में हुआ था, और इस वर्ष जो था G20 2020 यह 15वां शिखर सम्मेलन था। इस वर्ष का थीम क्या था, G20 15वां शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, तो यह था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है, देखिए, G20 शिखर सम्मेलन के साइट
इवेंट्स सेफ गार्डिंग द प्लानेट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका नाम याद रखिए, सेफ गार्डिंग द प्लानेट एक इवेंट था G20 के साइड में ही, ठीक है। उसके साथ ही उसका संबोधन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन देखिए 2021 का इटली में प्रस्तावित है, 2022 का इंडोनेशिया में, 2023 का भारत, ये याद रखिएगा पूछ सकता है, और 2024 का ब्राज़ील। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए। आगामी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ कहाँ है अगले 4 वर्षों का। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन रूस की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। ब्रिक्स के सदस्य कौन हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इस वर्ष का विषय क्या था? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। हिंदी में देख लीजिए, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, यह हमारा विषय था 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, ठीक है। देखिए इसमें चर्चा की गई रूसी कोविड-19 वैक्सीन, क्या नाम है उसका, स्पुतनिक 5 की भी चर्चा की गई थी ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन में। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन जो है 2021 में होगा और यह भारत में ही प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखिए, ये रिपीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, SCO के राष्ट्र प्रमुख व शासन प्रमुखों के शिखर सम्मेलन क्रमशः रूस, ठीक है। तो राष्ट्र प्रमुख का शिखर सम्मेलन रूस में हुआ और शासन प्रमुखों का शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में जो है वर्चुअल तरीके से संपन्न किया गया। SCO के सदस्य देश टोटल 8 हैं। कौन कौन? देखिए, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 8 मेंबर जो हैं संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। प्रस्तावित देखिए 2021 का जो SCO का सम्मेलन है वह ताजिकिस्तान में और 2022 का उज्बेकिस्तान में प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखिए APEC, ठीक है, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन जो है मलेशिया की मेजबानी में 20 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। विषय क्या था? ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवार्ड्स ए रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, पिवोट, प्रायोरिटाइज प्रोग्रेस, ये विषय था APEC 2020 का। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा की सतह से चट्टानों की नमूने लाने के लिए चीन ने चांग इंड मिशन, ठीक है, चांग ई मिशन 5 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतारा। तो इसका मिशन का नाम आपको याद रखना है, चांग ई 5। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका में जो चुनाव हुआ हाल ही में, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन, नाम याद रखिए, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। इन्होंने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण ली। ट्रंप पूछे कौन सा राष्ट्रपति था, तो 45th आंसर हो जाएगा, जो बाइडन 46th बना है। कमला देवी हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं और ये इस बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? MM नरवाने। तो ये जो है 4 से 5 नवंबर तक नेपाल की दौरा पर गए थे और उसके दौरान इनको नेपाली जनरल मानद से सम्मानित किया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति ने इनको ये सम्मान दिया, उनका नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार एक निजी कंपनी SpaceX, कंपनी का नाम क्या है? SpaceX, तो इसके ड्रैगन कैप्सूल के जरिए लंबे प्रवास हेतु 4 अंतरिक्ष यात्री जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे। और ये कब पहुंचे? 15 नवंबर 2020 को। लगभग 27 घंटे की उड़ान के बाद जो है इनको 6 महीना के लिए भेजा गया है। किस कंपनी के द्वारा? SpaceX के द्वारा, जो कि पहली निजी कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव निवास का जो है 20 वर्ष 2 नवंबर 2020 को पूरा हुआ। इसको भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव निवास के 20 वर्ष पूरे हुए कब? 2 नवंबर 2020 को। अगला देखिए, राफेल का जो है दूसरा खेप फ्रांस से
3 राफेल विमान भारत आया। यह दूसरी खेप जो है 4 नवंबर 2020 को आया। और इस बार कहाँ पर उतरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जो आया था अंबाला पे उतरा था और उसको बीपीएससी ने पूछ दिया था। तो दूसरा खेप है वह गुजरात के जामनगर भारतीय वायुसेना अड्डा पर आया। ठीक है, तो हमारे चैनल यूट्यूब शिक्षा सेंटर पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला हम देखेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में। देखिए, अप्रैल से जून का जो जीडीपी था वह -23.9% था और इस बार थोड़ा रिकवर होकर के यह -7.5% तक आया है। कुछ तो सरकार की नीतियों का भी है, कुछ कोविड-19 के कारण भी यह प्रॉब्लम आया है। अगला देखिए, अक्टूबर 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति यानी सीपीआई इन्फ्लेशन की दर जो है अखिल भारतीय स्तर यानी अक्रॉस इंडिया ऑल इंडिया के लेवल पर 7.61 रही, जो कि पिछला 77 महीनों में सबसे ज़्यादा, यानी महंगाई जो है पिछले 77 महीनों में सबसे ज़्यादा पहुंचा है। करंटली जो सीपीआई है यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वह क्या है 2012, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये एन.के. सिंह को बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वर्तमान का जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के लगभग 100 वर्ष पुराने लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डेविस बैंक इंडिया में मंजूरी की जो है 25 नवंबर 2020 को दे दिया गया। यानी अब जो है लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक एक हो जाएगा। इसकी मंजूरी कब दी गई, 25 नवंबर 2020 को दिया गया। देखिए कुछ और पॉइंट, लक्ष्मी विलास बैंक का जो है स्थापना कब हुआ था, 1926 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में स्थित है। अगला देखिए, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स अक्टूबर 2020, तो यह 1.48% रहा। चीन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश में जो है भारत के जनगणना शुरू किया गया। तो देखिए, चीन में जो है 7वीं, काउंट याद रखिएगा, 7वीं जनगणना का कार्यक्रम आरंभ किया गया। ठीक है, 2010 की जनगणना में जो है चीन का जनसंख्या 1.33 करोड़ थी। अगला है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय मेले का 40वां संस्करण जो है रद्द कर दिया गया। यह दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित था और इसकी शुरुआत 1979 ईस्वी में की गई थी। अगला देखिए, एंडोरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है 190वां देश बना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा आपके। एंडोरा कौन सा देश, एंडोरा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश बना है। अब देखेंगे प्रमुख अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। देखिए, यशवर्धन सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त 7 नवंबर 2020 को बने। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलवाई। ठीक है, तो वर्तमान में जो है मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये हो जाएंगे यशवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट देखिए, उत्पल कुमार, तो इनको जो है लोकसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। राज्यसभा के महासचिव कौन है वर्तमान में, यह तेजदीपक वर्मा है। नेक्स्ट देखिए, ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर, तो यह एस.के. मिश्रा को बनाया गया है। तो ये 5 प्रमुख जो है अपॉइंटमेंट है इस महीने के। अब देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर, हाल ही में डिक्लेयर किया गया है पद्म अवार्ड। ठीक है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है उसको कवर नहीं किया हुआ है। देखिए, बुकर पुरस्कार 2020, तो यह दिया गया डगलस स्टुअर्ट को उनकी बुक सग्गी बेन के लिए। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया, डगलस स्टुअर्ट को, बुक का नाम सग्गी बेन। अगला एशियान क्षेत्रीय पुरस्कार 2020, तो यह दिया गया है आइसेस यूसुफ इसाक इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल एमी पुरस्कारों में नेटफ्लिक्स इंडिया की दिल्ली क्राइम सीरीज को ड्रामा सीरीज का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। सियोल शांति पुरस्कार 2020, तो यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाख को दिया गया। ठीक है, सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया, थॉमस बाख, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है।
नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 तो 2019, इसमें प्रथम पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया, दूसरा महाराष्ट्र को और तीसरा राजस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र का शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? डॉक्टर साई एब्रा को। शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2020 किनको मिला? डॉक्टर साई एब्रा को। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है ये ICTP रामानुजन पुरस्कार 2020, तो ये दिया गया है कैरोलिना अराउजो को। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैगजीन का, फरवरी मैगजीन का, वो होगा जल्दी, उसको हम अपलोड करेंगे। चैनल पे नए हैं तो अब तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है शिक्षा सेंटर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प हो सके। थैंक यू।